कितने लोगों को 2017 का वो दिन याद है जब जीएसटी आया था। सब लोग इसी कंफ्यूजन में थे कि जीएसटी कैसे काम करेगा, क्या होता क्या है, किन किन चीज़ों पर कितना परसेंट लगेगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा था कि ये व्यापारियों की कमर तोड़ देगा। जीएसटी को समझने के लिए लोगों को काफ़ी टाइम लगा। चारों तरफ यही बहस छिड़ गई थी कि ये कैसी बला है जिससे कारोबार और भी मुश्किल हो जाएगा। कुछ अर्थशास्त्र के जानकार तो इसे गलत भी ठहरा रहे थे, लेकिन सरकार ने किसी भी बात को सुनकर इसे लागू किया था। और आज 17 साल बाद भारत सरकार ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया है जो ना सिर्फ आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगा बल्कि आपकी जेब को भी सीधा फायदा पहुंचाएगा। कांग्रेस सरकार के समय से ही इसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन जब भाजपा सरकार ने इस बिल को संसद में रखा तो हंगामा होना तय था और हुआ भी। संसद में खूब बहस हुई, व्यापारियों ने विरोध किया और कहा कि अब उनका खर्चा और भी बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी उलझन थी इतने सारे स्लैब क्यों, किस पर 5% है, किस पर 12% है, किस पर 18 और किस पर 28% है। हर तरह यही चर्चा हो रही थी और यही डर था कि कारोबार करना और भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों का एक सच है, जब देश में इस तरह सरकार होती है तो उसे अपने निर्णय सही साबित करने का मौका भी मिलता है। पिछले 7 सालों में जीएसटी पर लगातार काम हुआ, सुधार किए गए और अब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए इसे और सरल बनाने का ऐलान किया है। चलो, ये तो हो गई सरकार और आम जनता के बारे में बात। आपको बताते हैं कि क्या क्या सस्ता हुआ है, पहले कितना टैक्स था, अब कितना होगा। इस वीडियो में हम उसी पर आज बात करते हैं। अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब रह गए, 5% और 18%। रोजमर्रा की चीजों को 5% कर दिया गया है। एयर कंडीशनर पहले 28% था, अब 18% हो गया। टेलीविजन पहले 28% था, अब 18% हो गया। मॉनिटर और प्रोजेक्टर पहले 28% था, अब 18% हो गया। डिश वॉशिंग मशीन पहले 28% था, अब 18% हो गया। मोटरसाइकिल और छोटी कार कितनी सस्ती हुई ये भी आप जान लीजिए। पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कार पहले 28% थी, अब 18% हो गई है। डीजल और डीजल हाइब्रिड कारें पहले 28% थी, अब 18% हो गई। दो पहिया वाहन पहले 28% थे, अब 18 हो गए। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी तक है पहले 28% थी, अब 18% हो गई है। मालगाड़ियां पहले 28% थी, अब 18% हो गई हैं। इसमें किसानों को क्या मिला, किसानों को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, इस पर भी काफी लोग चर्चा कर रहे थे। तो मैं आपको बता देता हूं किसानों को क्या क्या मिला है। ट्रैक्टर टायर और पुर्जे पहले 18% थे, अब 5% हो गए। ट्रैक्टर पहले 12% था, अब 5% हो गया। कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व पहले 12% थे, अब 5% हो गए। खेती बाड़ी में काम करने वाली मशीनें पहले 12% थी, अब 5% हो गई है। बटर, घी, चीज से लेकर शेविंग क्रीम हुई सस्ती। हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम पहले 18% थी, अब 5% हो गई है। बटर, घी, चीज, डेयरी स्पेट पहले 12% थी, अब 5% हो गई है। प्री पैकेज नमकीन, भुजिया और मिक्सचर पहले 12% थे, अब 5% हो गए। फीडिंग बोतलें, नव शिशुओं के नैपकिन और क्लिनिक डायपर पहले 12% थे, अब 5% हो गए। सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स पहले 12% थे, अब 5% हो गए। किन किन चीजों पे जीरो हुआ है जीएसटी और किस पर लगा है 40% टैक्स। जीएसटी काउंसिल ने कई चीजों पर जीएसटी जीरो कर दिए हैं, वही कुछ आइटम्स पर 40% टैक्स देना होगा। 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं। इसी तरह हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियर पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। पहले इस पर 18% जीएसटी देना पड़ता था। पेंसिल, नोटबुक और इरेजर हुए सस्ते। मानचित्र, चार्ट्स और ग्लोबल पहले 12% थे, अब 0% हो गए। पेंसिल, शॉर्पनर पहले 12% थे, अब 0% हो गए। अभ्यास बुक और नोटबुक पहले 12% थे, अब 0% हो गए। इरेजर पहले 5% था, अब 0% है। इलाज कराना और भी हुआ है सस्ता। इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पहले 18% था, अब 0% हो गया। थर्मामीटर पहले 18% था, अब 5% हो गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पहले 12% थी, अब 5% हो गई है। ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप पहले 12% थी, अब 5% हो गई है। नज़र का चश्मा पहले 12% था, अब 5% हो गया। व्यापारियों के लिए भी एक राहत की बात है। पहले छोटे व्यापारियों को हर महीने कई रिटर्न भरने पड़ते थे, अब 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाले व्यापारी सिर्फ तिमाही हिसाब देंगे। इससे कागजी झंझट और अनुपालन का दबाव हटेगा। सरकार का दावा है कि इस बदलाव से महंगाई में लगभग 1% की कमी आएगी और देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि
ज़्यादा लोग अब टैक्स व्यवस्था में शामिल होंगे और मांग बढ़ने से जीडीपी को भी लाभ होगा। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या कम दरों से सरकार का राजस्व घटेगा, क्या राज्यों को उनका हिस्सा समय पर मिल पाएगा और क्या जमीनी स्तर पर यह व्यवस्था उतनी ही आसान होने वाली है जितनी कागज पर दिख रही है। फिलहाल इतना तय है कि यह कदम सरकार की छवि को मजबूत करता है और जनता के बीच ये संदेश देता है उनकी जेब पर सीधा असर डालने वाले फैसले किए जा रहे हैं। आगे चलकर यह सुधार कितना सफल होता है ये समय ही बताएगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना।